जय हिंद दोस्तों। तो आज की शुरू में अलजेब्रा के वैसे प्रश्नों को शामिल किए जिसमें दोस्तों यहाँ पे 95% लोग प्रश्नों को एग्जाम में ही छोड़कर चले आते हैं। यहाँ पे 95% लोग हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम में ही प्रश्नों को छोड़कर चले आते हैं। अगर आप सभी को विश्वास नहीं है तो वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये जो 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इस 4 नंबर प्रश्नों को आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और 5% जो लोग बच गए हैं, 5% लोग अगर इस प्रश्न को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट का समय लगाएंगे। यहाँ पे 5% जो लोग बच गए हैं वो अगर प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट का समय लगाएंगे। लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से सिर्फ 5 से 6 सेकंड, सिर्फ 5 से 6 सेकंडों में ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो। और कभी भी दोस्तों आज के बाद कभी भी गलती नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए आपसे इस रिक्वेस्ट है कि शुरू बने रहिएगा। और हमारा मकसद सिर्फ इस प्रश्न को लाने का नहीं है। ठीक है ना, हमारा मकसद दोस्तों इस टाइप के प्रश्न जितने भी बनते हैं सारे प्रश्न दोस्तों हम इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम यहाँ पे हम दोस्तों प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे इसके बेसिक क्या होते हैं वो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले दोस्तों हम यहाँ पे बेसिक चीजों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, जो यहाँ पे लिखा गया ये दोस्तों देख सकते हो कि x² प्लस y² प्लस xy है। ठीक है, और इंटू x² प्लस y² माइनस x²। ठीक है, ये नहीं कि दोस्तों यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे निकल के ये आ रहा है। ठीक है ना, निकल के क्या आ रहा है, x पावर 4 है प्लस है y पे पावर 4 है प्लस है x² और y²। ठीक है, लेकिन देख सकते हो कि यहाँ पे इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ प्लस ही है, यहाँ पे माइनस नहीं है। तो हालांकि ये कैसे हो रहा है तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों। आप सभी को पता है कि ये यानी कि दोस्तों अगर इसे मान लें a, ठीक है, और इसे मान लें b, ठीक है ना, देख सकते हो कि यहाँ पे सेम कैटेगरी है, यानी कि दोस्तों इसका कैटेगरी यहाँ पे सेम है x² प्लस y² और यहाँ पर भी x² प्लस y²। सिर्फ यहाँ पे देख सकते हो कि साइन है ना, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे xy है और यहाँ पर भी xy। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये a हो गया और ये b हो गया और इसे भी अगर हम a और इसे भी हम b मान लें। ठीक है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे साइन का यहाँ पे चेंज है, सिर्फ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, बारी बारी से हम सारी चीज़ों को यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, ठीक, a हो गया, b हो गया और a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, और आप सभी को फॉर्मूला पता है कि a प्लस b, ठीक है ना, और इंटू a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है। तो a क्या होगा, a² माइनस bs का होगा ना, a² माइनस bs को, यानी कि आप सभी को पता है कि a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो a² माइनस bs का होता है, जिसमें कि a का मान क्या है हमारा, तो x² प्लस y² है और b का मान क्या है, तो xy। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो a का मान हमारा x है स्क्वायर प्लस y² का यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि a का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा दीजिए, b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे b का मान क्या है, x है, y का यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप सभी को पता है कि a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो a² माइनस bs का होता है, जिसमें कि a का मान हम यहाँ पे क्या लिए, x² प्लस y² और b का मान यहाँ पे क्या है, तो xy। ठीक है, तो x² प्लस y² का होल स्क्वायर और माइनस xy का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से देख सकते हो कि x² है ना, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और आप सभी को बताना चाहिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, जो कि आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे a², तो a का मान क्या हमारा है, x² का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का है हमारा y², तो y² का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस है 2, तो यहाँ पे 2 और a का मान क्या है, x² और b का मान क्या है, तो y²। ठीक है, यहाँ तक आपसे कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए और x है y का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान दें, अब यहाँ पे दोस्तों निकल के क्या आ रहा है, तो यहाँ पे x² यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा, पावर गुना करेंगे, यहाँ पे x पावर 4 होगा ना, यहाँ पे 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस है, y पे पावर यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है, प्लस है 2x² प्लस y² दोस्तों, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस है, ध्यान दें यहाँ पे क्या है, प्लस है 2x² और इंटू y², तो इसे हम लिख सकते हैं 2x y का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है xy²। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस है प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पे प्लस में है
और उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2x वाई का स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो अंतर करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचेगा वो भी प्लस में, ठीक है। तो एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों यानी कि घट गया, तो आपका यही आंसर आ गया, ठीक है। और यही यहाँ पे निकल के आ रहा है, देख सकते हो कि यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर के रूप में, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो कि निकल के क्या आया, तो हमारा निकल के ये आ गया, ठीक है ना। तो यानी कि दोस्तों ये समझाने का मतलब क्या है, तो आप इसी को हम आगे लेकर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के आधारित पर हम प्रश्नों को अब देखने वाले हैं कि दोस्तों इस पर आधारित किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया कि इससे और इससे ये किस प्रकार से निकल के आया है, सिर्फ आप सभी को हम समझाने के लिए यहाँ तक दोस्तों हम बेसिक के आप सभी को बताना पड़ा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे हम प्रश्न की ओर चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप सभी को बताना है दोस्तों कि अगर इसका मान यहाँ पे 21 है ना, यहाँ पे ध्यान दे, अगर इसका मान अगर 21 ले ले, ठीक है, और इसका मान अगर यहाँ पे 60 ले ले, ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि ये गुना करेंगे और ये गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है ना। आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को बताना है कि जब अगर इसका मान 21 है, ठीक है, और इसका मान अगर 60 है तो इसका मान क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि 60 गुने 3 करेंगे तो क्या होगा, 21 होगा, यानी कि इसका मान तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, ठीक है ना। इसका मान क्या होगा, तो 3 होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे इसका मान अगर यहाँ पे 39 हो, ठीक है ना, इसका मान अगर यहाँ पे 39 हो, ठीक है, अगर इसका मान यहाँ पे 13 है तो इसका मान क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि अगर इसे और इसे आपस में गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा। तो यहाँ पे 39 है, तो 39 में यानी कि 39 निकल के लाना है हमको। तो यहाँ पे 13 है, तो 13 में क्या गुना करेंगे तो 39 होगा। तो 13 3 39, यानी कि यहाँ पे जो इसका मान होगा तो क्या होगा, ये 3 होगा, ठीक है ना। तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब इस पर आधारित हम प्रश्नों को लाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है दोस्तों। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने ग्रुप में। जैसे दोस्तों कि यहाँ पे आप सभी को ध्यान देना है कि यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है, x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर 15, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 15, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे 4 है, पावर यहाँ पे 4 है, और आप सभी को हम पीछे बताए हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 5 है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एक चीज निकल के आएगा, वो निकल के क्या आएगा, तो यहाँ पे माइनस से निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस से एक्स वाई का मान आप सभी को यहाँ पे बताना है। तो आप सभी को पता है कि जब अगर इसका मान यहाँ पे 15 हो, ठीक है, इसका मान यहाँ पे अगर 15 हो और इसका मान यहाँ पे 5 है, तो 5 में कितना गुना करेंगे तो यहाँ पे 15 होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसे गुना करेंगे और इसे गुना करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे इसके बराबर यहाँ पे संख्या दिया हुआ 15, ठीक है। यानी कि इसका मान अगर यहाँ पे 15 हो, ठीक है, और इसका मान यहाँ पे 15 हो तो इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 में कितना गुना करेंगे तो 15 होगा, तो 5 गुने 3 करेंगे तो हमारा 15 होगा, ठीक है ना। यानी कि इसका मान जो होगा वो हमारा क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई गुना करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई से, तो हमारा निकल के आएगा एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर निकल के आएगा, जो कि आप सभी को हम पीछे बता दिए, ठीक है। जैसे कि अगर नहीं समझे यहाँ पे आप सभी को बताना है कि जब अगर इसका मान यहाँ पे 21 हो, इसका मान यहाँ पे क्या 21 है और इसका मान यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि इसका मान क्या होगा, यानी कि एक माइनस में आएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस से एक्स वाई का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि एक है, यानी कि ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा 21 आना चाहिए, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पे प्लस वाले में 60 दिया हुआ है, तो माइनस वाले में क्या होगा, तो 60 में हम कितना गुना करेंगे तो यहाँ पे 21 होगा, तो 60 गुने अगर 3 करेंगे तो हमारा 21 होगा। यानी कि अगर प्लस वाले का मान यहाँ पे 60 दिया हुआ है तो हमारा यहाँ पे माइनस वाले का मान क्या होगा, तो 3 होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आप सभी को यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझाना था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जब अगर यहाँ पे प्लस में, यानी कि दोस्तों अगर इसका मान यहाँ पे 15 है, ठीक है, इसका मान यहाँ पे 15 दिया है और इसका मान भी यहाँ पे अगर 5 दिया है, तो अगर इसका मान निकालना तो क्या करना होगा कि यानी कि इसमें कितना से गुना करेंगे जो कि इसके बराबर हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि यानी कि यहाँ पे ये गुना करेंगे और ये गुना करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा। लेकिन अब यहाँ पे संख्या दिया गया, यानी कि इसका मान यहाँ पे 15 है और इसका मान यहाँ पे 5 है, तो दोस्तों इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा कि इसमें कितना से गुना करेंगे
निकालेंगे जो कि 15 के बराबर हो, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है कि अगर प्लस में दिया रहेगा तो यानी कि अगर माइनस में निकालना हो तो 5 में कितना गुना करेंगे तो हमारा 15 के बराबर आएगा, तो 3 गुना करेंगे तो यानी कि माइनस वाला का जो मान होगा वो आपका 3 होगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा और एक्स वाई का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सबसे आसान ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। इसका तरीका क्या है तो ध्यान दे यहाँ पे दोस्तों, करना क्या है यहाँ पे ध्यान दे। यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे सेम कैटेगरी है, यानी कि अगर इसे हम ए मान लें, ठीक है, और इसे यहाँ पे बी मान लें, ठीक है, और इसे यहाँ पे ए मान लें और इसे यहाँ पे बी मान लें, ठीक है। तो जब अगर यहाँ पे इस साइड का मान निकालना हो, ठीक है ना, जब अगर इधर का मान निकालना हो, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे कि अगर ए का मान निकालना हो, जिससे कि यहाँ पे पहले ध्यान दे ए और यहाँ पे बी, जिससे कि ए प्लस बी अगर यहाँ पे दोस्तों 8 है, ठीक है ना, ए प्लस बी अगर 8 है और ए माइनस बी यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 4 ले लें, ठीक है दोस्तों। ए प्लस बी अगर यहाँ पे 8 हो, जिससे कि यहाँ पे ए है बी है और ए और माइनस बी है, ठीक है। तो ए प्लस बी अगर यहाँ पे 8 है, समझाने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, और ए माइनस बी अगर यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो अगर ए का मान निकालना यानी कि अगर इस साइड का मान निकालना हो दोस्तों, ध्यान दे, यानी कि अगर इस साइड का मान निकालना हो यहाँ पे करना क्या है कि जोड़ के आधा करेंगे, ठीक है। तो 8 है प्लस 4 करेंगे, ठीक है, 8 और 4 का आधा करेंगे तो कितना होगा 8 4 12, 12 में अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना का 6 आएगा, ठीक है। तो अगर ए का मान निकालना हो यानी कि अगर इस साइड का मान निकालना हो तो यहाँ पे अगर इस साइड का वैल्यू निकालना हो तो जोड़ के हम क्या करेंगे आधा करेंगे। अगर इस साइड का अगर मान निकालना हो, ठीक है, अगर इस साइड यानी कि अगर बी का अगर यहाँ पे वैल्यू निकालना हो क्या करेंगे यहाँ पे घटा कर यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। तो 8 में अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। 4 का आधा करेंगे कितना का 2 आएगा, ठीक है। यानी कि अगर इस साइड का मान निकालना हो तो यहाँ पे घटाकर आधा करेंगे, अगर इस साइड का मान निकालना हो तो जोड़कर आधा करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे निकालना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर इस साइड का मान निकालना है तो क्या करना होगा यहाँ पे जोड़कर आधा करेंगे, ठीक है। तो 5 है और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा, 8 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। यानी कि इसका मान आपका 4 हो गया, ठीक है, इसका मान आपका 4 हो गया। अगर यहाँ पे एक्स वाई यानी कि अगर इस साइड का मान निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ पे घटा कर आधा करेंगे, ठीक है। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे ध्यान दे, 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। और 2 में से क्या करना है यहाँ पे 2 से भाग करना, ठीक है ना। 2 में से 2 भाग करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। यानी कि इसका मान जो आपका आंसर आएगा ये आपका 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम इस पर आधारित एक और प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है, ठीक है। देख सकते हो कि इसका मान यहाँ पे 21 दिया हुआ, ठीक है, इसका मान यहाँ पे 21 से दिया हुआ है और इसका मान यहाँ पे 7 दिया हुआ है। और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा और उसके बाद यहाँ पे एक्स इंटू वाई का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। सेम टू सेम इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इतना का मान यहाँ पे दिया रहेगा और इतना का मान दिया रहेगा और आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे एक प्लस वाले का मान दिया हुआ, ठीक है, एक प्लस वाले का यहाँ पे मान दिया हुआ है तो एक इसमें माइनस का भी मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई का मान क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 60 है तो 60 में हम कितना गुना करेंगे जो कि इसके बराबर आएगा, तो 60 गुना 3 करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे माइनस वाला का जो मान आएगा वो हमारा 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब निकालना क्या है तो यहाँ पे इधर का मान निकालना है ना, इधर इस साइड का मान निकालना है। यानी कि इस साइड का अगर वैल्यू निकालना हो तो करना क्या होता है कि जोड़कर हम क्या करेंगे आधा करेंगे, क्योंकि इसका मान हम निकाल रहे हैं तो जोड़कर आधा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दे, तो यहाँ पे 260 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा। तो 10 के यहाँ पे अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना का 5, ठीक है। यानी कि इसका मान आपका आ गया 5, ठीक है ना। सिंपल सा दोस्तों ये लॉजिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निकालना है अगर इस साइड का मान, अगर इस साइड का अगर वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे घटाकर आधा करेंगे, ठीक है। तो 60 में अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पे ध्यान दें 4 बचेगा, ठीक है। और 4 में क्या करना है 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया आपका आंसर 2 आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक्स वाई का मान जो होगा कितना होगा 2 होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम इस प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम 4 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे, क्योंकि आप सभी को हम तरीका बता दिए, ठीक है दोस्तों। इसका बेसिक जितना भी था आप सभी को बता दिए दोस्तों। आप चाहे तो प्रश्न को खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यानी कि इसका मान दिया हुआ यहाँ पे 273 और इसका मान यहाँ पे दिया हुआ 13 है। तो आप सभी को निकालना क्या यहाँ पे एक्स इंटू वाई का मान निकालना, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि एक का मान यहाँ पे दिया रहेगा, यानी कि
एक प्लस है और एक माइनस होता है, जिसमें कि यहाँ पे माइनस का मान दिया हुआ है, प्लस का मान यहाँ पे खुद से निकालना है, जो कि आप सभी को तरीका हम बता दिए हैं। यानी कि यहाँ पे दोस्तों माइनस का मान दिया हुआ है तो प्लस का मान निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस से वाई स्क्वायर प्लस से एक्स वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 13 है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 में कितना गुना करें जो कि हमारा 273 के बराबर हो, क्योंकि ये वाला और ये वाला गुना करेंगे तो हमारा ये इसके बराबर आएगा ना, है ना। तो यहाँ पे 13 में कितना गुना करें जो कि 273 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे 13 गुने अगर 21 करेंगे, है ना, 13 गुने अगर 21 करेंगे तो हमारे यहाँ पे 273 के बराबर आएगा। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर माइनस का मान यहाँ पे अगर 13 है तो यहाँ पे प्लस का मान क्या होगा हमारा 21 होगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया हुआ। ये खुद से एक का मान हम सभी को निकालना, यहाँ पे एक यहाँ पे मान दिया रहेगा प्लस या माइनस का मान दिया रहेगा और एक का मान जो है ना खुद से निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निकालना कहा है एक्स इंटू वाई का मान निकालना है दोस्तों। तो इस साइड का मान निकालना है ना, इस साइड का मान निकालना तो क्या होता है घटाकर आधा करेंगे, क्या करेंगे घटाकर आधा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 21 है, ठीक है। तो 21 में अगर जब 13 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे ध्यान दे 60 है और एक हमारा हो गया 8 है ना। यानी कि यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा 8 बचेगा और 8 का अगर आधा करेंगे तो कितना बचेगा 4, ठीक है। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो एक्स वाई का मान कितना होगा तो 4 होगा, ठीक है ना। आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर हमें इस साइड का अगर वैल्यू निकालना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे घटाकर आधा करेंगे, ठीक है। अगर इधर का मान निकालना हो तो क्या करेंगे जोड़कर आधा करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे 5 में प्रश्न है दोस्तों, तो इसका मान आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि इसका मान दिया हुआ कितना 27 है और यहाँ पे प्लस वाले का मान दिया हुआ है ना, यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाले का मान यहाँ पे दिया हुआ 9, ठीक है। और इसका मान हम सभी को बताना है दोस्तों। एक स्टेप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे यहाँ पे मान निकल के चलाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक्स इंटू वाई है ना, एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे बटे होगा एक्स स्क्वायर प्लस से वाई स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसका मान हम सभी को निकालना, ठीक है। यानी कि दोस्तों फर्स्ट कैलकुलेशन में आपको ये निकल के चलेगा दोस्तों। और आप को पता है कि एक का मान यहाँ पे दिया हुआ 9 है ना, यानी कि प्लस का मान दिया हुआ यहाँ पे 9, हम उसी को निकालना क्या यहाँ पे माइनस का मान, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर माइनस है एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे 9 दिया हुआ तो 9 में कितना गुना करें जो कि ये 27 के बराबर आएगा, तो 9 गुने 3 करेंगे, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि माइनस का मान जो आएगा वो हमारा 3 आएगा। अब निकालना क्या है दोनों का मान निकालना है, क्योंकि इस साइड का मान ऊपर में है और इस साइड का मान हमारा नीचे में है, तो दोनों का मान निकालना है। तो पहले ऊपर वाले का मान निकालते हैं, यानी कि जोड़ कर आधा, ठीक है ना। यानी कि अगर इस साइड का वैल्यू निकालना हो तो जोड़ कर आधा करेंगे, ठीक है। तो 9 3 12 हो गया, 9 3 12 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे का मान निकालना है, यानी कि अगर इस साइड का मान निकालना हो तो घटा कर आधा करेंगे। तो 9 में से 3 जाकर कितना बचेगा ये हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है। 6 का आधा करेंगे कितना बचेगा 3, ठीक है। तो हमारा ऊपर का मान आ गया हमारा 6 है ना, 6 और नीचे का मान यहाँ पर क्या आया 3 है और 3 का यहाँ पे स्क्वायर भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो 6 बटे हमारा हो गया 9, ठीक है ना। यहाँ अगर कर दे रहा है तो कटा लीजिए, 3 × 9 3 2 6, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 2/3 आएगा, ठीक है दोस्तों। टू मिनट करता हूँ कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न अगर दोस्तों तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी को बेसिक टू एडवांस लेवल के प्रश्न हो आप सभी को सोल्व करने के तरीके बता दिए दोस्तों। और इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछे भी जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा भी गया और मैक्सिमम लोग प्रश्नों को यहाँ पे छोड़ कर चले आते हैं, ठीक है दोस्तों। टू मिनट करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में इसे शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। आज के शुरू में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।